सरकार ने ऑटो सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के मकसद से 20 ऑटो कंपनियों को पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव देने का फैसला दिया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स इंसेंटिव की चैंपियन ओईएम इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया है और इसके चलते उन्होंने कई सारी कंपनियों की अर्जियों को मंजूर किया है और इसमें ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं और माना ही जा रहा है कि इससे ऑटो सेक्टर में लगभग 45,000 करोड़ का निवेश आएगा। और एक्चुअली पूरी डिटेल्स क्या है, किस तरह से कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है और कौन कौन सी कंपनियां जिन्होंने इसमें अर्जी दी है पीएलआई स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए। हमारे साथ समीर इस पर बने हुए हैं बताने के लिए। समीर बताएं, एक बड़ी बूस्ट होगी, एक वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है ऑटो, ऐसे में एक बड़े निवेश का यहाँ टारगेट रखा जा रहा है। क्या कुछ और डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ऑटो सेक्टर में सरकार मेक इन इंडिया मिशन को सफल बनाने के लिए पीएलआई स्कीम लेकर के आई और पीएलआई स्कीम में ही चैंपियन ओईएम इंसेंटिव स्कीम के तहत सरकार ने 20 आवेदकों को मंजूरी दे दी है। ये हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय की तरफ से ये जो तमाम एप्लीकेशंस सरकार को मिले हुए थे चैंपियन ओईएम इंसेंटिव स्कीम के लिए, उनमें से 20 आवेदकों को सरकार ने मंजूरी दे दी है और इससे सरकार को उम्मीद है कि ऑटो सेक्टर में और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में तकरीबन 45,000 करोड़ का निवेश इन 20 एप्लीकेंट्स की तरफ से आता हुआ दिखेगा और आने वाले 5 साल में ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त सरकार को सफलता मेक इन इंडिया मिशन में मिलेगी। तो 45,000 करोड़ का निवेश सरकार को इसका भरोसा है और जो कई दिग्गज नाम जिनको सरकार ने मंजूरी दी है उसमें टाटा, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई, किया मोटर्स, आयशर मोटर्स, ऐसे कई दिग्गज नाम शामिल हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में मंजूरी दी गई है। मसलन 2 व्हीलर कैटेगरी, 3 व्हीलर कैटेगरी जो है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो तमाम जरूरी कदम है उसके लिए भी सरकार ने इन तमाम एप्लीकेशंस को मंजूरी दी है। तो इसमें अब योजना के तहत यह होगी कि अगले यानी कि 2022 के आगे हर साल जो है वो इंसेंटिव दिया जाएगा और जो इंसेंटिव है वो तकरीबन 18% रहेगा। तो इसके जरिए सरकार को उम्मीद है कि पीएलआई स्कीम में जो एक्सपेंशन है, जो जिस तरीके से उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है, उसमें सफलता मिलेगी और साथ ही आने वाले दिनों में मेक इन इंडिया मिशन ऑटो और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त उसको सफलता मिल सकेगी। तो पीएलआई स्कीम को लेकर बजट में भी क्लियरली कई सारे सेक्टर्स को फायदा पहुंचाने की बात की थी और इसमें इसी कड़ी में आप एक सेक्टर को देख रहे हैं जहां फायदा मिलने की बात हो रही है और बड़ा निवेश होगा अगर ये आता है तो। शुक्रिया समीर।